अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप सभी को। मैं आप सभी को एक मुफ्ती साहब को बयान सुनाने वाला हूं। भाईजान आप इसे जरूर से सुने। इमाम हुसैन का झंडा आज भी उसी तरह लहरा रहा है। सच बताऊं मैं आपको, कभी आपको इत्तेफाक हो तो मुल्क शाम के दिमश्क में भी जाना, जहां पर 3 साल यजीद का दरबार लगता था। वो भी अपने वक्त का खलीफा बना हुआ था, और उसने जो अपने दौरे खिलाफत में, अपने दौरे हुकूमत में जुल्म ढाए, वो तारीख में रकम हो चुके हैं। जा करके पूछना अहले शाम से, दिमश्क वालों से, कि एक दौर यहाँ तुम्हारा बादशाह रहता था, शाम का हुक्मरान यजीद, वो कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है। लोग तो बगलें उठा करके आपको कहेंगे कि यहाँ तो कोई ऐसी कब्र नहीं दी। हाँ, हमको पता है, बाज मौर्रिखीन ने, बाज दानिश्वर जो पढ़े लिखे, वो कहते हैं जहां पर सारा कचरा एक जगह फेंका जाता है, डम किया जाता है दिमश्क का, वहां कहीं उसकी कब्र खो गई है, उसमें कहीं कब्र खो गई है। ये तो उसकी बात कर रहा हूं जो बादशाह था, फौज रखता था, ताज रखता था, तख्त रखता था और हुकूमत रखता था। उसका सवाल ऐसे। फिर आओ इराक की सरजमीन पर और करबला जाओ। सोचो, एक खुला चटेल मैदान था, यहां पर कोई आबादी नहीं थी, दूर दूर तक एक दरियाए फुरात बहती थी और बाकी कुछ नहीं था। और जाकर के आप ढूंढने लग जाओगे कि वो मैदान कहाँ है, तो तुम्हें मैदान नहीं मिलेगा, हर जगह आबादी ही आबादी। एक हसीन और जमील शहर है, और लोगों से पूछो कि यहाँ तो हमने सुना था रसूलुल्लाह के शहजादे हुसैन को काट करके टुकड़ों में बदल दिया गया था, उनके शहजादों को, और इमाम हुसैन के सर को अलग कर दिया गया, जिस्म को अलग कर दिया गया, उनके बेटों के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे। सुना तो ऐसा था कि उनके सब जिस्म को इस तरह से बिखेर दिया गया था। वो कहां है, क्या मिट गए तारीख में? नहीं, आपको हाथ पकड़ कर ले जाकर ऐसे दरबार में खड़ा करेंगे जिस दरबार की ऊंचाई देखने से टोपी गिर जाती है। उस हसीन दरबार को देखते ही दिल में हैबत तारी होती है, और फिर तुम बेइख्तियार ये कह दोगे, हुसैन का दरबार देखते ही तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज निकल पड़ेंगे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। वो अब भी बादशाह है, अब भी शाह है, और हजारों लोगों को देखा है हमने, हुसैन आजम की कब्र पाक के पास आते हैं